सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10 लेके मैं लौट आया हूँ। बता दूं, ये मानवा से लिया हुआ है। हो सकता है आपके एनिमे के एपिसोड से ना मिले, तो अगर ऐसा है आप बात के एपिसोड्स यानी 11, 12 अगर वो आ चुका है तो देख सकते हैं, और अगर नहीं आया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जल्द ही वो भी आएगा। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जल्दी से जाके देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें गाड़ी दिखाया जाता है। हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन से द सर्वेलेंस टीम वो यहाँ पे आ चुका है, यानी इसी गेट के बाहर। बू जिनचुल अब गेट की तरफ देख के सोचता है, पर वो माइनर के लिए अप्लाई क्यों करा था? अब इसमें कोई शक नहीं है, संग जिनबू एक एस रैंक हंटर है। आई विश वो अब अपने कामों को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहे, क्योंकि अब उसके हर एक एक्शन पे नजर रखा जाएगा। तभी वहाँ पे वही माइन लीडर आता है और कहता है, वाह द सर्वेलेंस टीम, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और अब बू जिनचुल वो भी उससे संग जिनबू के बारे में पूछता है, जिससे वो कहता है, अरे आप भी, आखिर आज सबको हुआ क्या है? सब उसे ही ढूंढने के लिए क्यों आ रहे हैं? तभी पीछे से वही बंदा जिसके साथ जिनबू का झगड़ा हुआ था थोड़ा सा, वो कहता है, हाँ मुझे पता था, मैंने तुमसे कहा था ना, वो अलग है। वो अगर हंटर नहीं बनता तो जरूर कोई मर्डरर या फिर कुछ बनता। वो बार बार संग जिनबू के बारे में बुराई कहने लगता है। बू जिनचुल कहता है, तो वो कहा है? वो बंदा सब कुछ बताता है, जैसे उनका पॉटर नहीं आया था जिसके वजह से संग जिनबू उनकी पॉटर की जगह फील करने के लिए गया है। अब ये सुन के वो सोचता है, क्या पहले एक माइनर और उसके बाद अब एक पॉटर, वो सच में पिक्यूलर है। अब वो बंदा पूछता है, अरे इतना फर्स्ट क्यों है? पहले तो मिस चाइयन और अब आप लोग। मिस चाइयन की बात सुन के वो कहता है, क्या मिस चाइयन वो भी गेट के अंदर गई है? वो बंदा फिर से अपने बकवास करने लगता है कि वो जरूर कोई क्रिमिनल होगा, नहीं तो हर कोई उसे ढूंढते हुए या क्यों आएगा। अब वो जिनचुल कहता है, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, कल के न्यूज़ में सब कुछ आएगा। अब देखते हैं बू जिनचुल की टीम आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ पीछे पीछे वो लोग अब इसी बारे में बातें करने लगते हैं, पर तभी बू जिनचुल कुछ महसूस करता है, एक ऐसा पावर, ऐसा ऑरा जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक और डर जाता है। वो तभी चिल्ला के, ये नहीं हो सकता, ये बस कुछ सेकंड के लिए था, पर ऐसा लगा जैसे कि मेरा बॉडी अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है। तभी देखते हैं वो लोग इस गेट का माना मापते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा था। ये देख के वो और ज़्यादा डरता है, कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ए रैंक के गेट के अंदर का सबसे हाईएस्ट लेवल यही है। शायद हंटर एसोसिएशन ने मिस कैलकुलेट कर दिया होगा। और तभी सोचता है, अगर संग किहुन की टीम वो अगर इसके अंदर गया होगा, वो लोग इसे अकेला हरा नहीं सकते। हाँ वैसे 2 एस रैंक अंदर हैं तो चिंता करने की बात नहीं होगी, पर हमें जल्दी ही अंदर जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गेट के अंदर बहुत सारे ऑक्स के बॉडी को गिरा हुआ। तभी मिस चाइयन कहती है, क्या सॉन्ग किहुन की टीम ने इन सारे ऑक्स को मारा है? पर ये अजीब है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और तभी मिस चाइयन को भी वही ऑरा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो तभी रेडी होती है फाइट करने के लिए, और सोचती है, अगर ये माना बॉस लेयर से आ रही है तो फिर सॉन्ग किहुन की टीम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम संग जिनबू को देखते हैं उसके शैडोज के साथ, पर तभी वो बॉस कहता है, बस इतने से है तुम्हारे सोल्जर्स। जिनबू हंसता है और कहता है, मेरे शैडोज को ऐसे कम सोच के तुम रिग्रेट करने वाले हो। और तभी देखते हैं वो अपना स्किल मोनाक्स डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से उस डोमेन के अंदर जितने भी शैडोज फाइट करेंगे, संग जिनबू को डोमेन मास्टर होने के कारण 50% स्टैट इंक्रीज मिलेगा। दूसरी तरफ इसके वजह से अब सारे जो शैडोज हैं वो भी बहुत ताकतवर हो चुके हैं। जिन भी ये सोचता है ये जो पावर है उसको लेवल 70 जाने के बाद ही मिला है, और साथ में मेरे शैडो सोल्जर्स भी अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। हम बिल्कुल वैसा ही देखते हैं, इग्रिस, आयरन सब कोई बहुत ताकतवर हो चुके हैं। दूसरी तरफ बाकी हंटर्स ये देख के जैसे कि वो लोग पागल हुए जा रहे हैं। वो कहती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? दूसरा हंटर कहता है, इसका कोई सेंस नहीं बनाता, यह तक कि मैं खुद इतने सारे बीस्ट को एक साथ सामन नहीं कर सकता, 2 से ज्यादा तो मैं भी नहीं कर सकता। एक ह्यूमन बीइंग इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है?
तभी कागलागान अपने सारे सोल्जर्स को हमला करने के लिए कहता है और तभी देखते हैं उसके सारे सोल्जर्स फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी आयरन अपना स्किल शाउट ऑफ प्रोवोकेशन एक्टिवेट करता है, पर उससे बाकी ऑक्स को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये देख के आयरन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना एक्स निकालता है और जितने भी ऑक्स है जो कि उसकी तरफ आ रहे थे उनको एक ही बार में मारता है। तभी हम इग्रिस को देखते हैं जो कि अपने तलवार के साथ रेडी होता है फाइट करने के लिए और अपने सामने आने वाले एक एक ऑक्स को चीरने लगता है, फाड़ने लगता है। और तभी जिन को देखते हैं वो भी अब फाइट करने के लिए तैयार होता है और अपने सामने आने वाले हर एक ऑक्स को चीरने लगता है। वो ऐसे जंप करता है जैसे कि उड़ रहा हो और उसे ऐसे फाइट करते हुए देख के वो हंटर्स सोचते हैं ये तो बिल्कुल हमारे वाइस गिल्ड मास्टर के जैसे हैं, पर इतने पावरफुल हंटर होने के बाद वो हमारे साथ पोर्टर के काम करने के लिए क्यों आया है। अब जिन उन सबको मारते हुए सामने देखते हुए सोचता है इग्रिस आयरन और टैंक को छोड़ के बाकी सारे शैडोज बी रैंक हंटर्स के लेवल में होंगे। उन लोगों को 4 बार डिस्ट्रॉय होना पड़ता है एक हाई ऑक को हराने के लिए और हाई ऑक्स की आर्मी भी मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। पर तभी आवाज़ आता है आई एम ऑफ द फायर ड्रैगन। तभी ब्लास्ट होता है। जिन शॉक होके पीछे देखता है और कहता है क्या मेरे शैडो सोल्जर्स। और तभी हम देखते हैं संग जिनबो को कहता है इतना हाई एक्ट करने की कोई जरूरत है, तुम्हारे लिटिल पपेट्स मेरे सामने कुछ नहीं है। पर ये सुन के जिन कहता है हाई और माइटी, क्या तुम अपने बारे में बोल रहे हो? मेरे शैडोज इनफाइनाइटली रिजेनरेट हो सकते हैं जितना कि मेरे पास माना होगा। पर वो कहता है क्या फायदा, एक ना एक बार तो तुम्हारा माना खत्म ही होने वाला है और मैं तुम्हारी सोल्जर्स को इतनी बार तबाह करूंगा, इतनी बार कि तुम्हारा माना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं हाई ऑक्स मिलके जिनके शैडोज को एक एक बार मार रहा है और वो लोग बार बार रिजेनरेट हो रहे हैं। पर तभी जिन हमला करते हुए कहता है वो वक्त मैं आने ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही तुम मर जाओगे। पर कागलागान हाइमा प्रोटेक्शन एक्टिवेट करता है जिसके वजह से जिन को पीछे हटना पड़ता है। वो कहता है क्या फायदा इतने रिजेनरेट होने की, मेरे ऑक्स मिलके तुम्हारे सेना को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। पर तभी जिन कहता है तुम श्योर हो ना इस बारे में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग शैडोज है। और तभी देखते हैं टैंक इग्रिस एक साथ मिलके हमला करते हैं। तभी वो अपना हाइम ऑफ ब्लेजिंग फायर एक्टिवेट करता है। वहाँ पे चारों तरफ ब्लास्ट होता है और उसके सारे सोल्जर्स तबाह हो जाते हैं। अब जीन सोचता है बॉस ये वॉल्कन और मीटर्स दोनों से ताकतवर है। मीटर्स अनगिनत 100 सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता था पर उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। पर ये कागलागान इसका डिफेंस भी बहुत ताकतवर है और साथ में खुद भी बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके भी अलावा मेरे पीछे 100 या फिर उससे भी ज़्यादा हाई ऑक्स है। मैं आउटनंबर्ड हो चुका हूँ। पर तभी जिन को देखते हैं वो इन्वेंट्री से अपना एक पोशन बाहर निकालता है और उसे पीता है, जो देख के कागलागान बहुत बहुत ज़्यादा चौंकता है। जिन कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ट्रू नेक्रोमेंसर का पावर क्या होता है, अराइज। और तभी देखते हैं जितने भी ऑक्स को उसके सोल्जर्स ने उसने मारा था सारे ऑक्स अब उसके सोल्जर बन जाते हैं। अब ये देख के कागलागान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी जिन कहता है तुम्हारे बहुत सारे वॉरियर्स जो अब भी जिंदा है वो भी जल्दी ही मेरे शैडोज बन जाएंगे और अल्टीमेटली तुम भी। ये सुनते ही और ये देख के कागलागान डर चुका है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, क्या ये। और तभी उसकी आवाज़ भी ग्लिच करने लगता है। अब देखते हैं हाई ऑक्स और शैडो ऑक्स सब एक साथ आमने सामने। पर कागलागान अभी भी चौंका हुआ है। वो बस कहता है इम्पॉसिबल, फिर क्यों हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस टेंशन के अंदर हम सबके आँख क्यों खुला है। बस हम एक ही आवाज़ सुन सकते हैं, हंट द ह्यूमंस। आखिर क्यों? हमने कभी नहीं पूछा इसका कारण क्या है, हम बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। और तभी वो अपने जनरल्स को ऑर्डर देता है फाइट में उतरने के लिए। जिन ये देख के खुश होता है और कहता है
तो जनरल सब फाइट में फाइनली उतर रहे हैं और तभी आयरन के सामने हम एक जनरल को देखते हैं। वो उसके साथ फाइट करता है पर आयरन के सामने वो कुछ भी नहीं था। आयरन उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ दो जनरल्स एक साथ इग्रिस के सामने। इग्रिस भी बहुत ही आसानी से घूमते हुए उन सारे जनरल्स को मारता है। इग्रिस के साथ हम दोनों जनरल्स को बहुत खतरनाक तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं पर अंत में जीत तो इग्रिस की होता है। दूसरी तरफ और एक बंदे को टैंक आके एक ही बार में ख़त्म कर देता है। ये देख के जिन हंसते हुए कहता है, देख के लगता है मेरे जनरल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। काग लगाना बहुत बहुत हैरान है। वो बस कह रहा है कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दूसरी तरफ बाकी हंटर्स को थोड़ा सा साहस मिलता है। वो भी अब फाइट में उतरना चाहते हैं पर तभी एक एक करके काग लगाना अपने सारे ताकत, सारे कर्सेस जैसे कि हाइम ऑफ एगनी, हाइम ऑफ ब्लेजिंग फायर, हाइम ऑफ ब्लाइंडनेस यूज करता है, जिसकी वजह से उन सारे हंटर्स की हालत खराब हो जाता है। वो कहता है ऑडियंस मेरे शो को इंटरफेयर नहीं कर सकता और उससे पहले मैं इस एरोगेंट का मुंह बंद करूंगा। तभी वो जिन के ऊपर हाइम ऑफ स्लैम्बर, हाइम ऑफ लेथर्जी और हाइम ऑफ ब्लाइंडनेस का यूज़ करता है, जो कि जाके जिन के ऊपर लगता भी है पर उसके पास इम्यूनिटी है, जिसके वजह से कर्स ऑफ लेथर्जी, कर्स ऑफ ब्लाइंडनेस सब कुछ रिमूव हो जाता है। वो बस चौंकते हुए कहता है क्यों आखिर ये वर्क नहीं करा। तभी जिन कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम और मैं एक टेरिबल मैचअप है। और तभी हमें दिखाया जाता है द ग्रेट स्पेल कास्टर कंडरस ब्लेसिंग, उसकी परमानेंट इफेक्ट है लॉन्जेविटी, जिसकी वजह से सुहो पर कोई भी जहर या फिर कुछ भी असर नहीं होगा। और तभी वो कहता है अब मुझे तुम्हारे उस लिटिल एनोइंग शील्ड को डिस्ट्रॉय करने दो। तभी और बब अवर आइज को देखते हैं, उसकी मदद से वो शैडो अपनी पावर्स को बहुत गुना बढ़ा लेता है और हमला करता है और उसकी वजह से कागलागन अपनी हाइम ऑफ प्रोटेक्शन ऑन करता पर उसे तोड़ते हुए वो उस पर हमला करता है। वो बस कहने लगता है कैसे हाउ डियर यू। और तभी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस चाहियन भी यहाँ पे आ चुकी है पर वो आके चौंक चुकी है, सोचती है ये मैं क्या देख रही हूँ, इतने सारे समन बीस्ट, पर ऐसा कैसे हो सकती है। जो मेस टाइप हंटर्स ऐसा कर सकते हैं वो भी 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पर तभी वो लोग मिस चाहियन को देख के कहते हैं मिस चाहियन द वाइस स्किल मास्टर, वो यहाँ पे आ चुकी है। वो तभी कहती है क्या तुम लोग ठीक हो ना, वैसे क्या हुआ है यहाँ पे। वो लेडी कहती है हमें भी नहीं पता। दूसरी तरफ तभी कागलागन कहता है तुम्हारे ये प्रीटी ट्रिक्स ये और काम नहीं करेंगे। I am of rage, I am of reinforcement, I am of giants, I am of combustion। और एक साथ इतने सारे मैजिक स्पेल का यूज़ करता है जिससे हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ जाता है। सन जिनबू से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये देख के जिन सबको वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी देखते हैं कागलागन कहता है यू प्रिकी लिटिल इंसेक्ट, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। वो अपना भाषण झाड़ने लगता है। ये सुन के जिन कहता है वैसे भी मेरा जायंट्स के साथ पहले भी बुरा एक्सपीरियंस है, फिर से नहीं। पर तभी हम देखते हैं कागलागन अपना सबसे खतरनाक अटैक, एक आग का गोला बाहर निकालता है और जीन पर हमला करता है। पर तभी जीन को देखते हैं वो जंप करता है और अपनी अटैक से वो उसकी आंखों के पास चला जाता है और कहता है साइज में बड़ा होने का मतलब क्या है पता है, तुम एक इजियर टारगेट बन रहे हो। और एक मेज वो भी अपनी गार्ड्स के बिना कुछ नहीं होता। और तभी वो उस पर हमला करता है, एक के बाद एक स्लैश करने लगता है, उसकी आँखें पूरी तरह से फोड़ देता है। सो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्द ही लाऊंगा पर इसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।